तुम्हारे घर के कुएं में कितना पानी है और कुएं की हद क्या है, पहुंच रहे शिवहर नाप देते हैं तेरे हद को। खेत तुम्हारा होगा, जोतेंगे हम, फसल हम लगाएंगे, लेकिन वो फसल पक्का वाला निकलेगा, समाजवादी। तलवा सहला सहला करके अंग्रेजों से जमीन लिखवा लिया हो। कौन तलवा सहला सहला के अंग्रेजों जमीन? यही मान सिंह का औलाद चेतन आनंद। और वो बाप कितना गद्दार होगा, कितना नीच होगा, जो अपनी सुख के लिए अपने परिवार के हर सदस्यों को झुकाते रहता है, हर सदस्यों को इधर से उधर भिजवाते रहता है। वो कितना गद्दार होगा। लभली लभदी लभली लभदी, ये क्या होता है जी? गद्दार का बेटा जब तरस रहा था अपने कुआं में पानी डलवाने को लेकर के। कौन? यही जो कुआं की बात कर रहा है। डर लग रहा है नाम लेने में, कहीं यहाँ पर कार्रवाई न हो अरे जाए। घिरना आता है, कार्रवाई कुछ करेगा, उखाड़ लेगा हमारे। उसके बाप को जेल से बाहर निकाला गया कानून में संशोधन करके, तब आपकी सरकार थी, आप लोग चुप थे। कुआं का खुदाई हमारे मजदूर लोग किए होंगे, पसीना बहा बहा के, ताकत लगा लगा के। जाइए उसके कुआं में बोरिंग डाल दीजिए और सब पानी निकाल दीजिए। उसका तो कुआं बंजर हो चुका था। उस कुआं में पानी कौन डाला? परफ्यूम मार दीजिए, वो गंध वाला आदमी है, परफ्यूम मार दीजिए। कौन गंध वाला आदमी है? गंध फैला दिए ओकर नम्मे लेके, जगर बाप नालायक। इतने देर के बातचीत में एक बार भी नाम नहीं लिए आप। घिरना आता है ना, अभी सेंट मारे। बहुजन समाज के कई नेता ने एक वर्ग विशेष पर कटाक्ष किया था और कहा था कि इनके खून में ही गद्दारी है, इनके डीएनए में ही गद्दारी है, और वही गद्दारी आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद पर साबित हो रही है। यही कि आनंद मोहन वही जो कि दलित डीएम के हत्यारा है, और उनका बेटा भी हत्यारा निकला। बाप तो दलित डीएम का हत्या किया था और बेटा लोकतंत्र का हत्या किया, यानी कि अपनी मां का हत्या किया। कोई भी पार्टी होती है, राजनीतिक पार्टी, तो मां के समान होती है, और उस मां का हत्या करके चेतन आनंद ने बहुत बड़ा पाप किया है। वो एक हत्यारा, और वो अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखता है कि ठाकुर के कुएं में बहुत सारा पानी है, सबको पिलाया जाएगा। ठाकुर पर पिछले दिनों बहुत बवाल हुआ था, और ठाकुर सामंतवादी सोच को दर्शाता है, ये भी बहुत चर्चा हुई थी। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में डीएसएस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं संतोष रेणु यादव, और तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी हैं। ठाकुर का कुआं में बहुत सारा पानी है, पीने जाएंगे? कौन बोले बात? चेतन आनंद। पहले आप परफ्यूम मार दीजिए, वो गंध वाला आदमी है, परफ्यूम मार दीजिए। कौन गंध वाला आदमी है? गंध फैला दिए ओकर नम्मे लेके, जगर बाप नालायक, बेटा कोनो लायक नहीं। हाँ, कौन बोला था? ठाकुर के कुआं में बहुत सारा पानी है, सबको पिलाया जाएगा। वो पनिया डाला कौन था? उसका कुआं तो रेगिस्तान बन चुका था, उसका तो कुआं बंजर हो चुका था। उस कुआं में पानी कौन डाला? तेजस्वी यादव के सपोर्टर। और उसी पानी पे घमंड, उसी पानी पे घमंड। अरे वो कुआं एनो न छटक रहा था, तरस रहा था पानी को। भीगे होठ तेरे, प्यासा कुआं तेरा, पानी कौन डाला? तेजस्वी यादव के सपोर्टर। और जब पानी डाला गया तो घमंड। ठीक है, हम भी, जितने भी हमारे मजदूर किसान नौजवान हैं, उन सभी भाइयों को शिवहर पहुंच करके आदेश दे देंगे कि जाइए उसके कुआं में बोरिंग डाल दीजिए और सब पानी निकाल दीजिए। अरे कुआं तुम्हारा कैसे? उसके खेत को खोदे होंगे मजदूर लोग, तब ना कुआं बना जी। कुआं कैसे बना? कुआं खुदाई करके बना। खुदाई करके बना। ये अपने तो खुदाई तो नहीं किया होगा, इतना तो पावर नहीं है। कुआं का खुदाई हमारे मजदूर लोग किए होंगे, पसीना बहा बहा के, ताकत लगा लगा के, हैं? और पानी हुआ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन जब खोद खोद के
उसके कुएं में हमने निकाल दिया। तब घमंड करने लगा। घमंड आप लोग करने का मौका दिए तब ना। आपको नहीं पता था कि इसका बेटा, इसका बाप जो है दलित डीएम का हत्या किया है। जब बेल हुआ तब आपकी सरकार थी, उसके बाप को जेल से बाहर निकाला गया कानून में संशोधन करके, तब आपकी सरकार थी, आप लोग चुप थे। हमने नहीं निकाला था, ये पलटू राम निकाले थे, पलटू राम। हमने तो हमेशा विरोध किया कि वो हमारे समाज का हत्यारा है, वो हमारे दलित महादलित समाज के, बहुजन समाज के तेज तर्रार ऑफिसर के हत्यारा है वो। हमने हमेशा इसका विरोध किया है। लेकिन वो गद्दार का बेटा जब तरस रहा था, अपने कुआं में पानी डलवाने को लेकर के, कौन? यही जो कुआं की बात कर रहा है। डर लग रहा है नाम लेने में, कहीं आप पर कार्रवाई न हो अरे जाए। घिरना आता है, कार्रवाई कुछ करेगा, उखाड़ लेगा हमार, कार्रवाई कुछ करेगा वो। जिसका बाप नहीं कुछ उखाड़ पाया वो कुछ घबरा करेगा। बात कर रहे हैं, इतने देर के बातचीत में एक बार भी नाम नहीं लिए आप। घिरना आता है ना, अभी सेंट मारे, घिरना आता है, गंध आता है। गद्दारों का नाम नहीं लिया करते, उसका इलाज किया करते हैं। और भी पटिया में बहुत सारा गद्दार है, एक ही का कोई इलाज होगा कि और सबका इलाज होगा? सबका होगा ना, सबका होगा, या फिर A to Z पे ही रहेंगे? सबका होगा, बारी बारी से सबका होगा। ये जो कुआं की जो बात कर रहा था, जमीन पे भले सामंतवादी सोच के तहत वो अधिकार जमा लिया हो, तलवा सहला सहला करके अंग्रेजों से जमीन लिखवा लिया हो। कौन तलवा सहला सहला के अंग्रेजों जमीन? यही मान सिंह का औलाद चेतन आनंद। और कौन, और कौन? ये तो बाबू बीर कुंवर सिंह के खून में भी दाग लगा दिया। वो बाबू बीर कुंवर सिंह जो अपनी जवानी को देश को आजाद कराने में मिटा दिए। ठाकुर है, प्राण जाए पर बचन न जाए। वाह, ये कौन वचन होता है? ये कौन वचन? अभी अभी तो जिंदे है, हम देखे तो थे कि विधानसभा में बैठल था, हैं? नजर मिला पा रहा था। तो अब हमने स्पष्ट कह दिया कि ठीक था, तुम्हारे खेत को खोद खोद के कुआं बनाया हमने, पानी प्राकृतिक संसाधन था, कोई बात नहीं। अब तुम्हारे खेत को जोतेंगे हम ही, और उसमें फसल हम ही लगाएंगे। खेत तुम्हारा होगा, जोतेंगे हम, लगाएंगे। यानी कि कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता बदल गया। लेकिन 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 खेत तुम्हारा होगा, जोतेंगे हम, फसल हम लगाएंगे, लेकिन वो फसल पक्का वाला निकलेगा, समाजवादी, एकदम अचूक, क्योंकि उसमें बीज हमारा डाला हुआ होगा, हमारे किसानों का, नौजवानों का, दलित महादलित बहुजनों का होगा बीज, ओरिजिनल बीज होगा उसमें, गद्दारों का बीज नहीं होगा। वो कह रहे हैं गद्दार नहीं है हम पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया पार्टी, इस वजह से मुझे लगा कि अब वहां पे रहना सही नहीं है। वो चाटुकारिता पसंद नहीं करते हैं, चाटुकारिता वाले लोग को तेजस्वी पसंद करते हैं। बाप अगर विश्वास नहीं करे तो बाप बदल देगा ये, हैं? बाप अगर कुछ डांट दे तो बाप बदल देगा ये। तेजस्वी यादव इसके पॉलिटिकल फादर है, इसको जन्म दिए हैं तेजस्वी यादव, और इसके बाप को लालू यादव जन्म दिए थे। लेकिन इसका बाप जब गद्दार निकला तो लालू यादव उसको हटा दिए। इसकी कोई औकात थी? कोई औकात थी? ये तो कभी बोलता था कि लव ली, लव दी, लव ली, लव दी। ये क्या होता है जी? ली दी क्या होता है? अरे प्यार मोहब्बत लेना देना है तो उसमें स्थिरता होनी चाहिए ना। कभी उधर जाकर के मोहब्बत दी, कभी उधर जाकर के प्यार ली, ये क्या होता है? ये क्या होता है? पहुंच रहे शिवहर, शिवहर चेतन आनंद। आप किस लिए शिवहर पहुंच रहे हैं? इस चेहरे को याद कर लो। तुम्हारे घर के कुएं में कितना पानी है और कुएं की हद क्या है, पहुंच रहे शिवहर, नाप देते हैं तेरे हद को, तेरे हद को मापेंगे। और उसमें तमाम शिवहर के जो हमारे भाई हैं,
अपना अपना बोरिंग डाल करके और तेरे खेत को जोत करके उसमें बीज डाल करके और उसी खेत में अपना फसल लहलहाएंगे। मैं आ रहा हूं शिवर, आ रहा हूं मैं शिवर, देखते हैं। शिवहर किस लिए जाइएगा? आ रहे हैं, इसकी औकात को मापने के लिए आ रहे हैं, इसकी औकात को मापने के लिए आ रहे हैं शिवर। हमरे बछड़वा हमरे से में आएगा हैं? हमरे बछड़वा हमरे से में आएगा, हमरे बेंगवा हमरे से टर्टर। बताते हैं। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि आरजेडी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं चेतन आनंद जैसे, जिस पर अभी भी तेजस्वी की नजर नहीं गई है। नजर तो सब है, नजर सब है। वक्त से पहले हम किसी को तंग नहीं करते साहब, और जब वक्त आ जाता है और वो अगर उस तरह का चेहरा दिखा देता है तो उसे माफ भी नहीं करते, क्योंकि ये लिखा हुआ है किताब में, ग्रंथ में, कि एक समय के लिए काला नाग को हम माफ कर सकते हैं लेकिन गद्दारों को नहीं, गद्दारों को नहीं। क्योंकि काला नाग जो होता है वो एक आदमी का जान लेता है, लेकिन गद्दार एक बाप को खुश करने के लिए 14.25 करोड़ बिहार वासियों के बाप को इसने रुलाया है। एक बाप को खुश करने के लिए 142 करोड़ देशवासियों के बाप को इसने रुलाया है। और वो बाप कितना गद्दार होगा, कितना नीच होगा, जो अपनी सुख के लिए अपने परिवार के हर सदस्यों को झुकाते रहता है, हर सदस्यों को इधर से उधर भिजवाते रहता है। वो कितना गद्दार होगा। कहां से बोल रहे हैं इधर से उधर भिजवाते रहता है, कहां क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भली भांति सब समझ रहे हैं, जनता भगवान है, जनता भली भांति समझ रहे हैं। और इससे तेजस्वी यादव कमजोर नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव फौलादी है, फौलादी है। और भी इस टाइप के बहुत सारे लोगों को आने वाला लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे। जैसे उस पे भी विचार होगा। हमें किसी जाति से नफरत नहीं है, नहीं जाति से नहीं, विचारधारा वाले, मतलब विचारधारा, हाँ। विचारधारा। लेकिन ऐसे गद्दार, ऐसे गद्दार चुन चुन करके सामने लाए जाएंगे और किनारे लगाए जाएंगे। जाति से नफरत नहीं है। आप याद कीजिए, रघुवंश प्रसाद सिंह जी पार्टी के कद्दावर नेता थे, वो भी राजपूत बिरादरी से आते थे। उनको हम अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने जिंदगी त्याग दी, लेकिन कभी पार्टी की विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया, कभी पार्टी नहीं बदली। वो होते हैं राजपूत। अरे छोड़िए ना, सब बतवा। कुआं पर पानी उनी पीने जाने का मन है कि नहीं? अरे वो पनिये हम डालल है, तो पनिये हम बूंदे बूंद करके उस कुआं को पानी लायक बनाए हैं। सब आरजेडी वाले लोग अपना अपना टप टपा के बूंद डाले हैं। जिस पानी पर घमंड कर रहा है, अरे वैसा वैसा तो समूचे घर के कुआं बना दे सकते हैं यार, पूरा घर के कुआं बना दे सकते हैं। लेकिन है क्या कि तुम्हारा घर उस लायक था ही नहीं। वो तो तेजस्वी जी बोल दिए थे तब पानी डाल दिए थे ना, तो वो कुआं पानी लायक नहीं था, वो तो बंजर हो चुका था। हैं, उसमें रेड़ वगैरह जम गया था उस कुआं में, कितना कबार कबार के सब, तब जाकर के पानी उल्टे हैं उसमें। पर तेजस्वी यादव तो ये भी बोले हैं कि चेतन आनंद मेरे छोटे भाई जैसा है, जब भी तुमको कोई दिक्कत हो तो हमारे पास आ जाना। हाँ, फिर से पानी भर देंगे, फिर से पानी भर देंगे। लेकिन पानी भरने की बात, उन्होंने कहा कि कोई तरह की दिक्कत हो, परेशानी हो तो खड़े हैं हम। तो वही बात, पानी अगर घटे तो बोल देना, फिर से पानी डाल देंगे। लेकिन चेतन आनंद सोन गद्दार, पानी कुएं की बात तुमने की ना, एक आध बार आंख की पानी की बात क्यों नहीं की बे? बोल गद्दार, क्यों नहीं बात की? कभी आंख में भी कभी झांक लिया होता। तेरा आंख तो बंजर हो चुका है रेगिस्तान की तरह। है कुछ लाज शर्म? है कुछ लाज शर्म? घूमता फिरता था ना, घूमता फिरता था, कभी उस घर में कभी उस घर में। क्या हुआ? भेजते थे ना, कुछ हुआ था? यही तेजस्वी की कृपा हुई थी, तब तुम सदन देख लिया, गद्दार कहीं का। और सदन देखने के बाद ये औकात तुम्हारी। आ रहा हूं शिवर में। उस दिन भी तेरा औकात में मापा था, जिस दिन सुबोध राय जी के घर पे मैं गया था।
और तेजस्वी भैया के सामने तुम खड़े थे, उस दिन मैं बोला था तेजस्वी भैया को कि भैया ये गद्दार है। उस दिन भी मैं बोला था, तेजस्वी भैया के सामने मैं बोला था कि भैया ये गद्दार है। तो उस दिन मेरे सामने हाथ जोड़ लिया था। संतोष जी, हम क्या गलती कर दिए थे? बोल, मैं सही था ना? बोल, तुम गद्दार निकले ना? अब आगे क्या होगा? बहुजन राजनीति पर फिर से लौटेंगे राष्ट्रीय जनता दल, या फिर A to Z पर ही टिके रहेंगे? नहीं, लौटने की बात, हम तो सब दिन थे, हम तो सब दिन थे। हम आज भी दलित, महादलित समाज, बैकवर्ड, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की आज भी हम बात करते हैं। सर एक सवाल है, सुनिए। बीजेपी का एक एजेंडा है कि मुस्लिम को किसी भी चुनाव में टिकट नहीं देना, भले राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद में भेज देना है, ना ही लोकसभा लड़ाना है, ना ही विधानसभा लड़ाना है, क्योंकि उनको मुस्लिम वोट मिलता नहीं। तो आपकी पार्टी ऐसी क्यों नहीं करती? जब सवर्ण आपको वोट मिलता ही नहीं, लगभग 0% वोट मिलता है, तब भी आप सवर्ण पार्टी को ज्यादा क्यों टिकट देते हैं, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो? आप इतना जानिए, आप इतना जानिए कि ये गद्दार लोग ही लालू प्रसाद यादव जी का जो फर्स्ट फेज था, उस फेज से लेकर के लालू प्रसाद यादव जी की 15 साल की जो कार्यकाल थी, उस कार्यकाल को ये गद्दार लोग ही बोले कि इसमें सवर्ण समाज को दिक्कत हो रहा है। अब जब तेजस्वी जी जब A to Z की बात करते हुए सवर्ण समाज को भी रिस्पेक्ट दिए, पहले भी मिल रहा था, पहले भी रघुवंश बाबू आज के नेता नहीं है, शिवानंद तिवारी जी आज के नेता नहीं है, जगदानंद सिंह जी आज के नेता नहीं है, पहले भी सम्मान मिल रहा था। लेकिन ये गद्दार लोग ही अपने खुद जिस समाज से आते हैं उस समाज का नाक कटवाते हैं और उस समाज पे भरोसा नहीं किया जाए ऐसा हरकत करते हैं। विचार तो किया ही जाएगा, और एक व्यक्ति के कुछ कर देने से बहुत कुछ चीजें नहीं बदल जाती है। इसलिए संविधान सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का सम्मान करती है और अधिकार देती है। तो हम लोग संवैधानिक पद्धति पर चलने वाले लोग हैं, संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, और बाकी हमारी पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन मैं शिवहर तो आ रहा हूं, शिवहर आ रहे हैं? आ रहा हूं शिवहर। चलिए, तो संतोष रेणु जाएंगे शिवहर, और चेतन आनंद पर गद्दार का तमका भी लग गया है। पूरे देश भर की राजनीति में चर्चा हो रही है कि राजपूतों के खून में तो पहले से ही इतिहास रहा है कि ये कहां कहां क्या क्या करते थे, पर चेतन आनंद ने उससे एक कदम आगे बढ़ करके ये एक तरह से मुहर लगा दिया है, और राजपूत जाति में भी कई दो धड़े में बट गए हैं। राजपूत जाति के जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो कह रहा है कि चेतन आनंद गद्दार है, क्योंकि राजपूत में जो गुण होता है वो पीठ पे छुरे नहीं, सीने पे गोली खाने की क्षमता रखता है। बहरहाल, संतोष रेणु यादव से आपको हमारा बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।